Hello everyone, this is Sachin Rajpurohit and I welcome you all on this online platform KP College Arts and Science Ahur. Dear friends, today we are going to discuss a syllabus of elective English concerned with जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। देखिए प्यारे साथियों, आज हम जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के इलेक्टिव इंग्लिश यानी जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन है बीए पार्ट फर्स्ट में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए सिलेबस का डिस्कशन करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी जो बीए पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश लिटरेचर लेकर अध्ययन कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए, किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो उससे पहले कुछ रणनीति होनी चाहिए। उस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा सिलेबस। सबसे पहले हमें देखना होगा हमारा सिलेबस, क्या क्या सिलेबस के अंदर चीज़ें मेंशन की हुई है। उसके बाद टाइम टू टाइम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने होंगे और उस आधार पर हम तय कर पाएंगे कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए, उस रणनीति पर हम काम करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट इलेक्टिव इंग्लिश का सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, बीए पार्ट फर्स्ट इलेक्टिव इंग्लिश का ये पोर्शन है बी एग्जामिनेशन 2019-20। ये हमने JNVU जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इलेक्टिव इंग्लिश बोल रहे हैं इसको, और यही है हमारी इंग्लिश लिटरेचर। जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सिलेबस में जो पोर्शन है, देखिए न केवल बीए पार्ट फर्स्ट के लिए बल्कि वे बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर को अपने करियर के रूप में काम करना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी अभी बहुत जल्दी आने वाला है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी भूमिका के अब इस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। इस नोट को हम पढ़ेंगे। देयर शैल बी 2 पेपर्स ऑफ 3 hours ड्यूरेशन ईच। देखिए यहाँ पर इलेक्टिव इंग्लिश बीए फर्स्ट ईयर के अंदर इसके 2 पार्ट दे रखे हैं। 2 पार्ट कैसे हैं? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के रूप में। और यहाँ कहा गया है कि 3 hours ड्यूरेशन, 3 घंटे का पेपर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है और करीब करीब मैक्सिमम 100 मार्क्स। एक पेपर 100 नंबर का, 2 पेपर 200 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स। एक पेपर 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स। टीचिंग आवर्स होंगे इसके अंदर 8 पीरियड्स पर वीक। ये तो कॉलेज में पढ़ाई की बात हो गई, हम अपने एग्जाम की तैयारी की पर्पज़ की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट या हम कह सकते हैं पेपर फर्स्ट, उस पेपर फर्स्ट में क्या दे रखा है? प्रोज एंड फिक्शन। फ्रेंड्स देखिए, प्रोज एंड फिक्शन की बात करते हैं। प्रोज का मतलब हम जानते हैं जो हिंदी के अंदर गद्य होते हैं, और फिक्शन का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं उपन्यास। कुछ काल्पनिक बातें भी होती है फिक्शन के अंदर। तो प्रोज और फिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 घंटे का ये पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। प्रेस्क्राइब टेक्स्ट का मतलब है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें नोट की गई है, तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। हमारे यहाँ पर 3 बुक्स होने वाली है पेपर फर्स्ट के अंदर। एक है एसेज ऑफ यस्टरडे। एसेज ऑफ यस्टरडे ये एडिशन है ईवी पॉल के द्वारा लिखा गया, और यहाँ आप देख सकते हैं नोट डाल रखा है द एसे मैचेज ओमिटेड। और जो बच्चे अभी सिलेबस देख रहे हैं, जो नए नए हैं, ओमिटेड का मतलब होता है जो चीज़ हटा दी गई है ना, जो चीज़ हटा दिया है, जिस पोर्शन को हमने हटा दिया है। यानी जो बुक है एसेज ऑफ यस्टरडे ईवी पॉल का जो एडिशन है, इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारे एसेज है, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर जो मैचेस नाम का जो ऐसे हैं उसको हमने हटा दिया है, हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरी बुक जो कि प्रेस्क्राइब कर रखी है यहाँ पर, शॉर्ट स्टोरीज ऑफ यस्टरडे एंड टुडे। शॉर्ट स्टोरीज ऑफ यस्टरडे एंड टुडे, ये एडिशन है शिव के कुमार के द्वारा, और इसके अंदर भी एक स्टोरी है जो कि ओमिटेड है, जो हटा दी गई है, एडवेंचर्स ऑफ जर्मन स्टूडेंट। इसको हमें नहीं पढ़ना, इसको ओमिट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स 2 ऐसी बुक हो गई। पहली बुक एसेज ऑफ यस्टरडे जिसके अंदर बहुत सारे एसेज हैं, शॉर्ट स्टोरी ऑफ यस्टरडे एंड टुडे जिसके अंदर छोटी छोटी कहानियां हैं। कहानियां बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको
इसकी समरी मिलेगी, डिस्कशन मिलेगा आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो शॉर्ट स्टोरी करीब करीब 11 के आसपास ऐसी कहानियां हैं जो कि शिव के कुमार के इस एडिशन में हमको मिलेगी। अब तीसरी बुक है पेपर फर्स्ट के लिए, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस, प्राइड का मतलब होता है, हम कह सकते हैं गर्व या कोई अहंकार की बात हो रही है। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, किसी के प्रति हम पूर्वाग्रह रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है पूर्वाग्रह। ये लिखा है जैन ऑस्टिन के द्वारा। जैन ऑस्टिन का ये बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल है, एक रिनाउंड पर्सन है जैन ऑस्टिन। और प्राइड एंड प्रेजुडाइस एक तरह की कॉमेडी है। कॉमेडी का मतलब होता है इस तरह के नॉवेल्स जिनके अंदर जिनका जो अंत है वो सुखांत होता है। कैसा होता है? सुखांत। तो हम इसके ऊपर भी कभी डिस्कस करेंगे, जो ड्रामेटिक पोर्शन होता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जैन ऑस्टिन, इट इज़ अ नॉवेल, इट इज़ अ नॉवेल। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप वीडियोस को रोककर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। अभी देखते हैं 10 × 2 = 20 मार्क्स, 10 × 2 = 20। ये 3 सेक्शन होंगे हमारे इस सिलेबस के अंदर। कितने सेक्शन होने वाले? 3। पहला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 10 कंपल्सरी क्वेश्चंस। कंपल्सरी मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत कंपल्सरी है, महत्वपूर्ण है और हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। आंसर टू ईच क्वेश्चन शैल बी लिमिटेड अप टू 30 वर्ड्स। यहाँ पर आप गौर करेंगे 30 वर्ड्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ लिखा है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन का 2 नंबर है। अब हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और टोटल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट्स और 2 क्वेश्चंस, तो 5 यूनिट्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 × 10 = हो जाएगा 20, क्योंकि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन बन गए और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स। ये मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं? बहुत अगर आपने डिटेल में चीज़ों को पढ़ा है, बारीकी से पढ़ा है, कहानियों को पढ़ा है, नॉवेल्स को पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आप ये 20 नंबर आपके खाते में जाने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कौन सी 5 यूनिट्स हैं? ये 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट, इसमें लिखा है 2 लाइन्स ऑफ क्वार्ट्स फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द नॉन फिक्शन टेक्स्ट। देखिए नॉन फिक्शन टेक्स्ट कौन कौन सा है जो कि हमारे यहाँ प्रेस्क्राइब कर रखा है। 2 बुक्स हैं, पहली ये एसेज एंड दूसरी है शॉर्ट स्टोरीज। ये मैसेज ऑलरेडी हम हटा चुके हैं और ये जो स्टोरी है ये भी हम हटा चुके हैं, इन दोनों को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ कह रहा है कि 2 लाइन्स या 2 क्वार्ट्स पूछे जा सकते हैं किसी एसेज में से, किसी स्टोरी में से। मान लीजिए 2 लाइनें ऐसी डाल दी और आपको पूछा जाए कि ये लाइनें कहाँ से आई हैं और इनका क्या मतलब है, तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। 30 वर्ड्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है और लगभग ये 2 क्वेश्चन है। यहाँ कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस। यूनिट 2 में आते हैं, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एसेज, 2 क्वेश्चन आएंगे एसेज से। यूनिट 3 में भी 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज। क्या क्वेश्चन होंगे उनको हम जब पढ़ेंगे आगे तो डिस्कस करेंगे। जब हम ऐसे पढ़ेंगे, हम शॉर्ट स्टोरीज देखेंगे, हम प्राइड प्रेजुडाइस जैसा नॉवेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट, इसमें से भी 2-2 प्रश्न बनेंगे जिनके मार्क्स आपको पता है, 2 नंबर का 1 मार्क्स है। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फिक्शन। अब जो फिक्शन है उसमें से बनेगा। फिक्शन कौन सा है? प्राइड एंड प्रेजुडाइस। और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम बैकग्राउंड फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये शॉर्ट स्टोरीज होता क्या है, ये शॉर्ट स्टोरीज के एलिमेंट्स क्या क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, एक लिटरेरी बैकग्राउंड क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एसेज एंड नॉवेल्स, और ऐसे नॉवेल्स के बारे में भी कुछ ऐसे 2 क्वेश्चंस बनेंगे। तो कुल मिलाकर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट
फेज है या कह सकते हैं सेक्शन ए है वो टोटल 20 मार्क्स का है और हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि वो 20 मार्क्स कैसे आएंगे। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन बनेंगे तो टोटल 5 यूनिट है और 5 में से 2 क्वेश्चन बनेंगे तो 10 × 2 = 20। अब बात कर रहे हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मार्क्स भी ज़्यादा है, जैसा सेक्शन आगे बढ़ेगा तो मार्क्स भी बढ़ेंगे। बातें वही है, मार्क्स थोड़े बढ़ रहे हैं और उनके आंसर राइटिंग में भी थोड़ा फेरबदल होगा। 5 × 7 क्या है? 5 × 7 आइए इसको पढ़ते हैं। दिस सेक्शन विल कंसिस्ट 10 क्वेश्चंस। यहां पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, 5 यूनिट है उसमें से हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां आपके लिए बेनिफिशियल है, द स्टूडेंट्स विल आंसर 5 क्वेश्चंस। आपके जो 10 क्वेश्चन है इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? ओनली 5 क्वेश्चंस। फिर लिखा है देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन ईच यूनिट। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आप उन 2 में से कौन सा क्वेश्चन का आंसर करना पसंद करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार से हर यूनिट के 2 क्वेश्चंस और उन 2 में से कोई एक सेलेक्ट करते हुए 10 में से टोटल 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। लेट्स बिगिन। आंसर टू ईच क्वेश्चन शैल बी लिमिटेड अप टू 250 वर्ड्स। देखिए मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे तो आपको लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा। जहाँ आप 30 वर्ड्स में लिख रहे थे उसके मार्क्स थे 2 मार्क्स ओनली। अब यहाँ 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 250 वर्ड्स का मतलब क्या होता है? 250 वर्ड्स का मतलब ये है कि आपको हर प्रश्न का 7 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 7 नंबर। ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स। हर प्रश्न 7 नंबर का होगा अगर आप 250 वर्ड्स में लिखेंगे। 250 वर्ड्स का मतलब एग्जैक्ट 250 नहीं है, 250 से 2-4 कम हो सकते हैं, 2-4 ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर क्वेश्चन अगर 7 नंबर का है तो 5 × 7 = 35 मार्क्स। तो ये 35 नंबर का ये पोर्शन आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। ये शॉर्ट में समझा हुआ है, आप डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हैं। इस डिटेल में जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 हमने ऊपर पढ़ी थी वैसे यूनिट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है? 2 रेफरेंसेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब नॉन फिक्शन टेक्स्ट, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज फॉर एक्सप्लेनेशन। ये जो चीज़ें आपकी हटा दी गई, मैसेज वाली और ये हटा दी गई। कहने का मतलब है इन 2 चीज़ों को छोड़कर जो भी पोर्शन है 2 रेफरेंस आपसे पूछे जाएंगे। 2 रेफरेंस फ्रॉम द प्रिस्क्राइब नॉन फिक्शन टेक्स्ट। उन 2 रेफरेंस में से कोई एक आपको करना है। दूसरी यूनिट ये भी 7 नंबर की है। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एसेज, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एसेज। मान लीजिए इसमें से ये 7 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन ऐसे में से ऊपर भी आ रहे थे जहां हमने पढ़ा था, तो 7 ये हो जाएंगे, 2 वहां ये हो जाएंगे। और तीसरी यूनिट क्या बात कर रही है? 2 क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज। 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्टोरी में से आएंगे, कोई एक करना है और 7 नंबर ले लीजिए। यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 4 में भी वही बात है, नॉवेल में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी एक का आंसर आपको करना है। यूनिट 5 कह रही है 2 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स। ये सारा जो पोर्शन है यूनिट 1 से 5 तक, ये पूरा पोर्शन हमने ऊपर डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं ये सारी यूनिट के अंदर जो चीज़ें दे रखी है वो की वो चीज़ें यहाँ दे रखी है, बशर्ते इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको लिखना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में और हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको 7 मिलेंगे। एक बेनिफिट आपके लिए ये भी है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, उन 10 में से आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी कि आप उसमें से कितने क्वेश्चन करेंगे, 5 करेंगे, कोई आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 2 यूनिट, एक्चुअली 2 यूनिट नहीं, 2 सेक्शन पूरे हो गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और यहाँ हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं सेक्शन सी की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी सबसे ज्यादा मार्क्स आपको देने वाला है। 3, 15, 45 ये क्या है मामला? देखिए हर क्वेश्चन कितने नंबर का है इसके अंदर पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। दिस सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2, 3, 4। यूनिट 1 नहीं, यूनिट 5 नहीं, यूनिट है 2, यूनिट 3, यूनिट 4। इन तीनों यूनिट में से आपको क्या क्या पूछा जाएगा? 5 क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 5 क्वेश्चन आपको इन 3 यूनिट में से पूछे जाएंगे। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस इन 500 वर्ड्स। जहां आपको 250 वर्ड्स में लिखना था, अब ये 500 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा।
यहाँ एक नोट डाल रखा है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विल बी सेट फ्रॉम प्रेस्क्राइब ऐसे एंड स्टोरीज ओनली। तो जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए आएगा तो वो कहाँ से आएगा, ऐसे और शॉर्ट स्टोरी में से आएगा, नॉवल में से नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पोर्शन हो गए। अब हर क्वेश्चन, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन का मार्क्स हैं आपके 15। कितने हैं? 15। तो 3 × 15 = 45। 3 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 15 नंबर का होगा और 15 × 3 = 45, यानी 3 × 15 = 45 मार्क्स। तो इस प्रकार से आप अपने 100 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें, हालांकि अभी आपके पास समय बहुत कम है, डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत शॉर्ट में हम समराइज करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर हम वो सारी चीज़ें बहुत रैपिडली देखने वाले हैं जो एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, उस रणनीति के साथ हम काम करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेकमेंड कुछ रीडिंग्स दे रखी है जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये कुछ मेजर रीडिंग्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इनको भी आप अलग से देख सकते हैं चाहे तो, लेकिन अभी इतना पोर्शन, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिस्कस कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए एक स्टैंडर्ड बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं चाहे तो, नहीं तो यहाँ पर हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए। और यहाँ फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ये 100 मार्क्स कैसे आपको 3 घंटे में गेन करने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करें उसका भी आगे एक वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिलेबस को हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट, हमारा पेपर फर्स्ट पूरा हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे पेपर 2 की ओर। पेपर फर्स्ट पूरा होने के बाद अब ये मेजर रीडिंग्स के बाद हम देखेंगे पेपर सेकंड को। पेपर सेकंड जो है वो पोइट्री पर बेस्ड है, यानी केवल एक बुक आपके लिए प्रेस्क्राइब कर रखी है, ओनली 1 बुक, एंड उसके अंदर हमको पोइट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पोइट्री। ये भी पेपर वही है जो पेपर फर्स्ट है, 3 आवर्स एंड 100 मार्क्स। देखो 100 नंबर आपको लेकर आने हैं, 3 घंटे का पेपर इसमें भी होगा। बस वहाँ 3 बुक्स थी आपके लिए और यहाँ पर 1 बुक है, लेकिन 1 बुक के अंदर आपको बहुत सारी पोएम्स पढ़नी है। बहुत ईजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, साहित्य है, और लिटरेचर के अंदर आपको डूबना पड़ेगा। और कैसे डूबेंगे, आप वीडियो को देखते चलिए, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, क्या क्या चीज़ दे रखी है, एक ही बुक आपके लिए दे रखी है, याद कर लीजिए इसको। नाम है अ गार्डन ऑफ पोएट्री। अ गार्डन ऑफ पोएट्री, इट इज़ एन एडिशन रिटन बाय सी रविंद्रनाथ, सी रविंद्रनाथ, एस चंद एंड को लिमिटेड। ये एक गार्डन ऑफ पोएट्री नाम की आपकी बुक चलती है जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, इलेक्टिव इंग्लिश के लिए, जिसके अंदर बहुत सारी पोएम्स दे रखी हैं। उन पोएम्स को भी हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, उनका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन आइए कौन कौन सी पोएम हमारे यहाँ पर प्रेस्क्राइब कर रखी है जानते हैं। द फॉलोइंग पोएम्स आर प्रेस्क्राइब। नंबर 1, अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी पोएम्स आपके अंदर हैं। यस, स्पेंसर ने एक पोएम लिखी है, अ वेडिंग सॉन्ग, बहुत ही फेमस पोएम है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत नाम है इनका, बहुत प्रोनाउन पर्सन है। टू हिज लव और रिमेम्बरेंस, बहुत ही रिनाउंड पर्सन है। विलियम शेक्सपियर का नाम जब सुनते हैं, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट और नॉवलिस्ट रहे हैं, और इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं। देखिए इनके अंदर कितनी सारी खूबियां हैं। टू हिज लव और रिमेम्बरेंस नाम की 2 पोएम्स हैं। तीसरा, बेन जॉनसन, माई लेडी इन लव्स चैरियट। चौथी है जॉन डन, उनके द्वारा लिखी द गुड मोरो, द गुड मोरो। आगे बढ़ते हैं, कितनी पोएम्स हो गई हमारे? 4 पोएम्स हो गई। अब 5वीं है, हर्बर्ट की है, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। फिर 6ठी आती है मिल्टन की, पैराडाइज लॉस्ट, बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत फेमस कविता है। लाइन्स 1 to 126 बुक फर्स्ट में से प्रेस्क्राइब कर रखी है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। ग्रे, ये सारी चीज़ें आपको वीडियोस पर मिलेगी, केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको अवेलेबल हो जाएगी, और आप उनको देखें, अच्छे से पढ़े, एक वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं कई बार पढ़े, देखें और समझें इन चीज़ों को। ग्रे की थॉमस ग्रे हैं, इनकी द्वारा लिखी गई
एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च। यार एलिजी क्या होती है? एक शोक गीत होता है, उसके बारे में हम लिटरेरी टर्म्स के अंदर डिस्कस करेंगे कभी। 8वां कॉलिंस द्वारा ऑड टू इवनिंग, एक पोएम लिखी हुई ऑड टू इवनिंग। 9th गोल्डस्मिथ, इनके द्वारा लिखी है द डिजर्टेड विलेज। इसमें से जो लाइन 1 to 14 है, 51 से 75, ये कुछ लाइन्स हैं जो डिस्कस की हुई है, उन लाइन्स को हमें पढ़ना है। फिर 10वीं कविता है सरोजिनी नायडू, इन्होंने लिखी है बेंगल सेलर्स। बेंगल सेलर का मतलब होता है जो चूड़ियाँ बेचने वाला होता है। विलेज सॉन्ग, एक पोएम और प्रिस्क्राइब कर रखी है। 11th हेनरी डेजियो, हेनरी डेजियो लिखा है हाफ ऑफ इंडिया। हाफ ऑफ इंडिया एक तरह का वाद्य यंत्र है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। माइकल मधुसूदन दत्त, इनके द्वारा लिखी गई है किंग पॉरस। पॉरस राजा हुआ है हमारे यहाँ पर, और बहुत लीजेंड ऑफ पास्ट कहते हैं इनको, लीजेंड ऑफ पास्ट, ये एन छप गया, एन नहीं, और लीजेंड ऑफ पास्ट। 13वें नंबर पर हम देखेंगे मनमोहन घोष, इन्होंने लिखी है कैन इट बी, कैन इट बी। 14th पर देखेंगे हम श्री अरविंदो द टाइगर एंड द डियर। देखिए टोटल आपके 14 पोएट है जिनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हमको पढ़नी है, कविताएं पढ़नी है, और केवल आपके लिए एक ही बुक यहाँ पर प्रेस्क्राइब कर रखी है, इसको बहुत बड़े ध्यान से देखेंगे, द गार्डन ऑफ पोएट्री। इन 14 कवियों की जो कविताएं हैं, पोएम्स हैं, इनके ऊपर ही 3 घंटे का पेपर होगा और आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स डिटेल में देखना चाहें तो वही पोर्शन है जो आपने ऊपर देखा है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, सेक्शन ए के अंदर 10 × 2 20, यानी 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब टोटल हमारे पास 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5। इन 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 10 × 2 = 20। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ चुके 10 कंपल्सरी क्वेश्चन है। यहाँ देख लेते हैं 2 लाइन्स और क्वाट्स फ्रॉम द प्रेस्क्राइब पोएम्स। पोएम में से जो 2 लाइन है वो दी जाएगी यूनिट फर्स्ट में से। यूनिट सेकंड क्या कह रही है? 2 क्वेश्चंस ऑन पोएम्स। कौन से पोएम्स? स्पेंसर टू मिल्टन। क्या कहा है? स्पेंसर से लेकर मिल्टन तक जो पोएम्स दी गई है उनमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? ये क्या दे? स्पेंसर से लेकर शेक्सपियर, बेन जॉनसन, डन, हर्बर्ट और मिल्टन। तो यही कहा है, ये मिल्टन तक की पोएम्स पूछ रहे हैं। स्पेंसर टू मिल्टन, स्पेंसर टू मिल्टन। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चंस ऑन पोएम्स। 2 क्वेश्चंस कौन सी पोएम्स से पूछे जाएंगे? ग्रे टू गोल्ड स्मिथ, ये ग्रे से लेकर गोल्ड स्मिथ तक की जो रचना है वो पूछेंगे। देखिए ग्रे कहाँ पर है? ये मिल्टन तक हमने पढ़ा था। ग्रे से लेकर गोल्ड स्मिथ, यानी ग्रे, कॉलिंस और गोल्ड स्मिथ, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं से पूछे जा सकते हैं। चौथी यूनिट कह रही है 2 क्वेश्चंस ऑन पोएम्स सरोजिनी नायडू टू अरविंद। सरोजिनी नायडू से लेकर अरविंद तक, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ है ये सरोजिनी नायडू, फिर हेनरी डेजियो, माइकल मधुसूदन दत्त, मनमोहन घोष, श्री अरविंदो, इनमें से 2 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। लास्ट यूनिट कह रही है कि 2 क्वेश्चंस ऑन द बैकग्राउंड फॉर्म्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स। देखिए आपको एलिमेंट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ का, लिटरेरी टर्म्स का, लिटरेरी एलिमेंट्स है उनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और उसके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, आने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन ए पूरा हो गया। फिर बात करेंगे हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी वही पोर्शन है, आप समझ चुके हैं, पेपर फर्स्ट में आपने देख लिया है। 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। 5 × 7 = 35 मार्क्स। और इस सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। और वर्ड्स कितने होंगे? 250 वर्ड्स होंगे। डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम करना है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना। मैं लास्ट में बताऊंगा इन सारी चीज़ों को, हमें कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी ये 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट कह रही है 2 क्वेश्चंस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब पोएम्स। ठीक है, 2 क्वेश्चंस ऑन पोएम्स स्पेंसर टू मिल्टन, जो ऊपर हमने देखा है, बस उसके 2 नंबर थे, तो मार्क्स हमको वर्ड्स भी 30 वर्डों में लिखना था। यहाँ हमको कितने वर्ड्स यूज करने हैं? यू विल हैव टू यूज 250 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन।
250 वर्ड्स में आपको लिखना है। फिर यूनिट 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे पोएम्स पर, ग्रे से लेकर गोल्डस्मिथ तक। फिर आएगी यूनिट 4 2 क्वेश्चंस ऑन पोएम्स। अब कौन कौन सी पोएम है? सरोजिनी नायडू टू श्री अरबिंदो। इसके बाद यूनिट 5 कह रही है 2 क्वेश्चंस ऑन द बैकग्राउंड फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द प्रेस्क्राइब पोएम्स। तो हमको एलिमेंट्स बैकग्राउंड एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। आपने एक बार पढ़ लिया तो ये 250 मार्क्स, ये 7 मार्क्स और 250 वर्ड्स यहाँ पे भी लिखेंगे और सेक्शन सी में भी हम लिख पाएंगे। आई बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम लास्ट सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन सी। यहाँ पर वही चीज़ है जो हमने पेपर फर्स्ट में देखा है। 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। यूनिट 2, 3, 4 500 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा और आगे रेकमेंडेड रीडिंग्स। अब इनके लिए आप कोई अलग से बुक पढ़ सकते हैं अगर चाहे, आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। ये जो बुक्स दे रखी है अब्राहम की हैं, अलेक्जेंडर की हैं, लॉन्गमैन ग्रुप की हैं, ये बोल्टन मैजरी की हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। हूपर की है, लॉन्गमैन की है, लेमनली की है, प्रेस, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से, इन सारे चीज़ों के बारे में दे रखा है। लेकिन हमारे पास इतना पर्याप्त समय नहीं है। हर जगह हम देखते हैं कि सर बार बार यही मांग आ रही है, यही डिमांड होती है कि सर क्या करें, सर क्या करें। तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब मैं उस बारे में बात करूँगा जिस पर हमें करने की ज़रूरत है। हमने स्टार्ट करी थी इलेक्टिव इंग्लिश को लेकर, हम बात कर रहे हैं इलेक्टिव इंग्लिश पर। सर सिलेबस तो पढ़ लिया, चीज़ें बहुत सारी आपके माइंड में आ रही हैं, बहुत से क्वेश्चंस भी आपके माइंड में हैं जो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड कि सर हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या तरीका होना चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। 2 बात महत्वपूर्ण मैं आज करने वाला हूँ इस सिलेबस को लेकर। इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमें बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना है। एग्जाम्स आर ऑन द हेड एंड नाउ व्हाट टू डू। एग्ज़ाम सर पर हैं, साल भर रहा नहीं है, बहुत कम दिन रहे हैं और इन कम दिनों में सर सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, कैसे समेटा जाए, मैं डिटेल में तो किसी और वीडियो में और किसी और दिन हम बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो आज का। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इस सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार आप अच्छे से रीड करिए, कम से कम 2 से 3 बार। उसके बाद जो चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की और पढ़ी है, उनको बड़े ध्यान से आप देखेंगे। हमने यहाँ पर डिस्कस की थी गद्य पद्य, ये प्रोज फिक्शन की बात करी थी, एसेज ऑफ यस्टरडे, इसको खोल के हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो डोंट वरी, आप इस चैनल पर हैं, अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जो भी नया नोटिफिकेशन होगा, नया वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि सर ने नया वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी कहानी, कविता, गीत, सॉन्ग्स, एलिजी, पोएम्स, फिक्शन, नॉवेल्स, जो भी चीज़ें यहाँ से अपलोड की जाएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। सब्सक्राइब इसीलिए करना है। पसंद आता है लाइक ज़रूर करें, इस बात के लिए कि ये हमारे मोटिवेशन है। लाइक के बाद शेयर इसलिए करना है ताकि उन विद्यार्थियों तक ये बात पहुँच सके जो बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, जो प्रॉपर कॉलेज नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते, ताकि वे भी अपने हाथ में मोबाइल लेकर इस वीडियो को देख सके और वे भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सके, उनको भी फायदा मिले। तो ये काम हम एक कर सकते हैं। अब देखिए, एसेज ऑफ यस्टरडे, शॉर्ट स्टोरी ऑफ यस्टरडे, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन के द्वारा। सो डोंट वरी, ये सारे वीडियोस हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे और आप इस चैनल पर बने रहिए, आप अपना प्यार दीजिए। हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से समराइज करते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप उन वीडियोस को देखते हुए अपने एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं करें, बल्कि देखिए आने वाले समय में अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे काम की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं। कुछ नॉवेल्स भी है, जैसे द मेयर ऑफ कास्टरबरी जो कि BA पार्ट 2 के अंदर है, ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस का भी हिस्सा है। अगर आप भी इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को बखूबी देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, BA पार्ट 1 के कंटिन्यू रहेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए और अपना प्यार लुटाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।